मधुर से मधुर है, पावन से पावन है। उस अंतरात्म देव परमेश्वर पिया को प्यार करते जाओ। हे सच्चे पातशाह, ओ माझा विठ्ठला, माझा पांडुरंगा, मेरे गिरधर गोपाल, मारा सच्चिदानंद प्रभु, मारा वालुड़ा, हे मेरे राम, हे मेरे गिरधर गोपाल, हे मेरे आत्मदेव, तेरी जय हो। रूपम मधुरम, निपुरम मधुरम, निखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम मधुरम। खुदाई शांति, अकाल पुरुष में विश्रांति, सच्चिदानंद प्रभु में विश्रांति। हरि ओम। भगवान का सत्य स्वभाव से ज्ञान की वृत्ति उत्पन्न होती है, चेतन स्वभाव से क्रिया की उत्पत्ति होती है और आनंद स्वभाव से सुख की उत्पत्ति होती है। कितने भी बढ़िया गहने पहनो, लेकिन वो भगवान की चेतना न हो तो बढ़िया कपड़े दो कौड़ी के भी नहीं है, बढ़िया गहने दो कौड़ी के भी नहीं है। अगर मन में खुशी नहीं है, पवित्रता नहीं है, नम्रता नहीं है, तो रावण के पास भी बहुत बढ़िया गहने गांठे कपड़े सत्ता थी, लेकिन सच्चिदानंद का आनंद रावण ने नहीं उभारा था। क्रिया शक्ति तो थी, लेकिन सच्चिदानंद का सुख रावण नहीं उभार पाए। तो श्रीमद् भागवत में आता है कि जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है, उस परमात्मा कृष्ण को हम नमन करते हैं। क्यों नमन करते हैं? कि तीनों तापों का शमन होता है। तीन प्रकार के ताप पहले आप सुने, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक मानसिक अशांति को भी ताप कहा। नारद जी ने कहा, संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः। संसार के ताप में तपे हुए मनुष्यों के लिए भगवत भक्ति योग परम औषध है। राजा भोज के उस युवराज ने ऐसी सेवा की कि राजा भोज उसको प्रोत्साहित करने के लिए कहते हैं कि मैं तुझे महल दे सकता हूँ। युवक
तूने 1 वर्ष की ये नौकरी नहीं की, मानो 1 वर्ष की तूने मेरी सेवा बंदगी कर ली भगवान की। मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तू जो मांगे वो दे दूं। मेरे देश की किसी भी सुंदरी कुंवारी लड़की से शादी करना चाहता है तो मैं करवा दूं, महल चाहता है तो महल दे दूं, नर्तकियां रख दूं, 2, 5, 10 गांव तुझे दे दूं, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूं। और युवक कहता है कि महाराज मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। राजा चौकन्ना होकर पूछता है कि मेरे पास क्या कमी है, मैं पूरा राज्य का स्वतंत्र राजा हूँ। बोले राजन में मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। युवक कहता है कि आप महल दे सकते हैं, आपके राज्य में सुंदर से सुंदर नखरेली के साथ शादी करा सकते हैं, गहने गांठे वाली नर्तकियां दे सकते हैं, इनसे महाराज मनोरंजन मिलेगा और समय जिंदगी का बीतता चला जाएगा, मौत आकर गला दबोच लेगी। फिर ये गहने गांठे और ये पद प्रतिष्ठा साथ में नहीं आएंगे। महाराज मैं तो वो चीज़ चाहता हूँ कि जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना न रहे, जिसको जानने के बाद कुछ जानना न रहे, और जिसमें गोता मारने के बाद दुनिया के तमाम दुख सुख स्वप्ने जैसे लगे। मैं तो वो चाहता हूँ और वो महाराज आपके पास नहीं है, क्षमा करना। महाराज कहते हैं युवक तूने मेरी आँख खोल दी। हम समझते थे कि ये चीज़ें पाकर हम सुखी होंगे, लेकिन नहीं मिली थी तब लगता था पाएंगे सुखी होंगे, और जब बेवकूफ़ी होती तो लगता है कि ये चीज़ें मिल गई हम सुखी हैं, लेकिन चीज़ों को पता नहीं हम किसकी हैं। हमारी कल्पना होती कि गहने मेरे हैं, ये मकान मेरा है, ये मठ मेरा है, ये मंदिर मेरा है, ये मस्जिद मेरी है, ये चर्च मेरा है, ये फलाना है, मेरा मेरा करके सब मर गए। जिसका सब कुछ है वो सच्चिदानंद को जो पा लेता है वो धनभागी है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई वो भी अग्नि में जलाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सत्य स्वरूप जो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त आनंद, उस ईश्वर में गोता मारने की विधि जान दे। और बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा कि तेरे दिल में छुपा हुआ है दिल भर। तेरे सुख स्वरूप का मूल आधार वो सच्चिदानंद है। वस्तुएं मिलती हैं, उसी समय थोड़ा मजा आता है, बाद में लगता है कि ये नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और भोगा और मिला तो जरा जरा बात में चिड़चिड़िया मन भी हो जाता है। लेकिन जो सच्चिदानंद में सुख पाता है उनको उन चीज़ों से उपयोग कर लेते हैं, आसक्ति नहीं होती है। मिली तो क्या, कम मिली तो क्या, कहीं बैठे तो क्या, वो हर हाल में मस्त होते हैं। जीते हैं तो अंतरात्मा के संतोष और सुख से जीते हैं, और जब संसार से रवाना होते तो प्रभु को पा लेते हैं, मुक्त आत्मा हो जाते हैं। जिनको उस सच्चिदानंद का ज्ञान नहीं मिलता, शास्त्र की कथा सुनने को नहीं मिलती है, ऐसे लोग इस संसार में बेचारे घटी यंत्र की नाई घूमते।